जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल फिरोजाबाद फिजिकल एकेडमी और फिरोजाबाद फिजिकल एकेडमी में परिवार में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। तो मैं डीपी यादव उपस्थित हूँ आप सभी लोगों के मध्य में। जैसा कि आपकी क्लास चल रही थी रीजनिंग की, तो उसी चैप्टर्स को आगे लेकर के चलेंगे जो एसएससी जीडी और यूपी पुलिस के अकॉर्डिंग चल रही है। ठीक है ना? तो आप जल्दी से जुड़ जाएंगे और एक मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे। बच्चों, मैंने कल शाम को जब क्लास ली थी तो आप लोगों से एक टारगेट रखा था और वादा किया था, और वादा आप लोगों ने भी मुझसे किया था कि सर इस टारगेट को हम पूरा करने का कल वादा कर रहे हैं, कल पूरा करेंगे। तो एक बार क्लास को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों के समक्ष एक टारगेट रख रहा हूँ कि बच्चे, आज की जो क्लास है उसमें ज़्यादा बच्चे नहीं बल्कि 100 बच्चे लाइव होने चाहिए। बस मैं आप लोगों से इतना मांग रहा हूँ। क्या आप मेरे इस टारगेट को पूरा करने में मेरी मदद करेंगे? आप अपना प्यार देंगे तो मैं ये समझूंगा कि वास्तव में बच्चे मुझे बहुत प्यार करते हैं। तो मैं आपको स्टार्टिंग में 2 मिनट दे रहा हूँ, तो देखता हूँ कितने बच्चे मेरे टारगेट को पूरा करने में मुझे अपना प्यार देंगे। तो एक बार क्लास को ज़रूर शेयर करें और बच्चों को जोड़ें। आज 100 बच्चों का टारगेट है कि आप 100 बच्चे लाइव कराएंगे, तो जल्दी से एक बार शेयर कर दो और 100 बच्चे टारगेट पूरा करना है बच्चों। ये आपका यदि प्यार रहा तो मुझे पता है कि मुझे निराशा नहीं होगी, यदि आप दिल से प्यार करते हैं तो। जल्दी से इस टारगेट को पूरा करेंगे। शेयर कर दो, शेयर कर दो। एक बार सभी बच्चे शेयर करेंगे। और देखता हूं सबसे पहले अभिषेक प्रताप, जय हिंद बेटो। आज टारगेट है आप लोगों के सामने, और वह सिर्फ टारगेट यह है कि आप 100 बच्चे लाइव करने का आज मुद्दा उठाएंगे, और देखता हूं कि आप अपना कितना भरपूर प्यार देंगे। और उस प्यार से आज क्लास में 100 बच्चे लाइव होंगे या नहीं होंगे। यदि बच्चे मेरा प्यार देंगे तो ज़रूर यह मेरी उम्मीद पूरी होगी और मैं निराश नहीं होऊंगा। चलो, तो मैं क्लास को शुरू कर रहा हूँ। 2 मिनट हो चुके हैं आप सभी लोगों के लिए। और जो रैंकिंग टेस्ट आपका चल रहा था साथियों, उसी रैंकिंग टेस्ट को आगे की तरफ लेके चल रहे हैं। यहाँ पर ये पोस्टर देखिए, ये लगा हुआ है, जो इस पर लिखा हुआ है दोस्तों ITBP कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2022। तो इसके ऊपर मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा और वह वीडियो आज शाम तक अपलोड हो जाएगी। तो आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देखना। वो आप लोगों को फिरोजाबाद फिजिकल एकेडमी ब्लॉग्स पर मिलेगी। ठीक है ना? तो आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देखें और समस्त जानकारी, ऑनलाइन फॉर्म कैसे वगैरह करना है, वो सारी जानकारी आप वहाँ से प्राप्त करेंगे। ठीक है ना? तो इस पर आज शाम तक एक वीडियो अपलोड होगी, तो आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देखें। और जो भी यानी कि इच्छा अनुसार जो भी स्टूडेंट, जो भी विद्यार्थी, जो भी प्यारे भाई बंधु हैं, ITBP में चॉइस है उनकी नौकरी करने की, तो वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। क्या क्या अहर्ताएँ, क्या क्या योग्यताएँ हैं, क्या कैसे है, वो मैं सब कुछ बताऊंगा, क्या प्रोसेस है। ठीक है? तो उस वीडियो के माध्यम से चलो, ज़्यादा समय को बर्बाद न करते हुए आपको वहीं पर लेके चल रहे हैं जहाँ पर हम लोग चल रहे थे। देखेंगे अंतिम क्वेश्चन कौन सा हुआ था हमारा बच्चों। अंतिम क्वेश्चन ये कार वाला मैंने आप लोगों को करवाया था या नहीं? बिल्कुल करवाया था, और बच्चों ने इसका आंसर भी दिया था। इस कार वाले क्वेश्चन को मैंने पिछली क्लास में करवाया है, लेकिन बच्चे कह रहे थे सर समझ में नहीं आया है, तो एक बार इसको फिर देख लेना। देखिए क्वेश्चन क्या है, उसको ध्यान से सुनिए। बच्चों, मैंने आप लोगों से यह
वादा रखा है कि आज की क्लास में आप मेरे वादे को तोड़ेंगे नहीं। ज़्यादा टारगेट नहीं है, ओनली 100 बच्चों का है, ओनली 100 बच्चे लाइव करने हैं बस। देखता हूँ मेरी मदद को करने में, अपना प्यार भरपूर बनाए रखने में मेरे बच्चे ज़रूर मदद करेंगे, ठीक है ना। चलो यहां पर पढ़िए, कारों की एक पंक्ति में नीली कार सबसे नीचे के छोर पर है। पीली तथा नीली कार, यानी कि इसने ये कह दिया कि सबसे नीचे के छोर पर जो नीली कार है वह है। नीली कार कहां पर है? तो नीली जो कार है बच्चे वह सबसे नीचे वाले छोर पर है। पीली तथा नीली कार के मध्य में 18 कारें हैं, यानी कि पीली और जो नीली कार है उसके मध्य में कितनी कारें हैं? 18। लाल तथा नीली कार के मध्य 8 कारें हैं। लाल तथा नीली, तो लाल भी तो इसी में उपस्थित होगी, इन 18 में ही लाल कार भी उपस्थित होगी। यदि पीली कार के ऊपर, ये पीली कार के ऊपर 6 कारें हैं तो पंक्ति में कम से कम कितनी कारें हैं? तो देखिए ऑप्शन आपके लिए 34 है, 32 है, 26 है, 35 है। तो दोस्तों मैं 18 और 6 को ऐड करूंगा तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा? तो 18 और 6 24 हो जाएगा। 24 और 2 कारें ये वाली, 24, एक 25 और ये एक 26, यानी कि उस पंक्ति में टोटल कारों की जो संख्या है वह कितनी होगी दोस्तों? 26 होगी। और आंसर कौन सा सही होगा? आंसर आप लोगों का 26 बिल्कुल राइट होगा, ऑप्शन बी। तो आप लोग इस क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां से आगे, और वह क्वेश्चन कौन सा है प्यारे साथियों? वह यह है, जरूर एक बार क्लास को शेयर करें बच्चों। टारगेट पर ध्यान देना है आप लोगों को कि आज का जो मेरा टारगेट है उसको अपने भरपूर प्रेम के साथ प्रयास करें कि ये टारगेट पूरा हो। जरूर शेयर करें सभी बच्चे, क्लास को एक बार सभी बच्चे शेयर करें और लाइक भी करें जल्दी। मुझे ऐसा लग रहा है बच्चों आज आप इस टारगेट को पूरा करने में कहीं ना कहीं अधूरा छोड़ोगे। चलो इस क्वेश्चन को करेंगे सभी साथी। देखो इसको, 35 छात्रों की एक पंक्ति में जब सोहन 8 स्थान दाईं ओर खिसका, यानी कि तो बाएं से 18वां हो गया। ये कह रहा है 35 छात्रों की एक पंक्ति में जब टोटल कितने छात्र हैं? तो टोटल है आपको पता है 35। कितने हैं? 35। और यहां पर मान के चलो कि सोहन यहां पर बैठा है। कहां पर? यहां। अब कहां से बैठा है? तो ये देखो दाईं ओर खिसक रहा है, तो इधर से लेफ्ट से बैठा है। और लेफ्ट से जब बैठा है तो यहाँ पर आप देखेंगे 8 स्थान इधर खिसक रहा है, इधर खिसक रहा है। तो ये बताओ ये प्लस होगा या माइनस? तो मैंने बताया था कि दाईं ओर के लिए आप हमेशा प्लस लेंगे और बाईं ओर के लिए हमेशा माइनस। क्या बताया था मैंने? दाईं ओर के लिए प्लस और बाईं ओर के लिए बच्चे माइनस लेंगे। क्या लेंगे मुन्ना? माइनस लेंगे, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पर बताया कि ये दाईं ओर खिसका है तो प्लस हो गया, यानी कि यहाँ पर जब ये हो गया तो ये कह रहा है तो बाएं से 18वां हो गया। जब यहाँ पर आ गया तो इसका जो नंबर है वो कौन सा हो गया? 18वां हो गया। कहां से हो गया? लेफ्ट से हो गया। मुझे यहाँ पर एक बात बताओ, लेफ्ट से मैं यहाँ पर देखूं वास्तविक, तो देखो अभी तो ये यहाँ पर 18वां है, लेकिन मैं बात करूं कि वास्तविक नंबर क्या होगा? तो आप लोग ये बताओ, यहां से इसको यहां खिसकाया गया है, कितना? 8 व्यक्ति उधर खिसकाया है, तो यहां से मैं इधर लाऊंगा तो इसका मतलब यहां पर ये कितना होगा? तो तुम लोग इधर से इधर आओगे, यानी कि दाएं से बाएं आओगे तो माइनस करोगे या प्लस करोगे? तो मुन्ना माइनस करेंगे। तो यहाँ पर इसका स्थान कौन सा होगा? 10वां होगा। तो मुझे ये बताओ टोटल आप लोगों को पता है, टोटल कितना है? 35 है। और लेफ्ट से स्थान आपको पता पड़ गया वास्तविक कितना है? 10। अब 10वें स्थान पर देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ आप लोग बताइए, अब पूछा क्या इसने? तो दाएं सिरे से उसके
पहले की स्थिति क्या थी, तो दाएं सिरे से पहले की स्थिति पूछ रहा है। तो देखो आप लोग क्या करोगे, आपको टोटल पता है कुल, तो मैं ये कहता था कि आपको राइट से निकालना है तो कुल में 1 जोड़ दो। कुल में कितना जोड़ेंगे, 35 + 1 और माइनस कर देंगे कितना, -10 लेफ्ट से। तो इधर देखेंगे r = 36 - 10 यानी कि 26। आंसर क्या होगा दोस्तों इसका, 26 होगा। जल्दी से कमेंट करके बच्चों मुझे ये बता दो, प्यारे साथियों, प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, क्या आप इस बात को समझ पाए या नहीं। बच्चों मैंने आप लोगों के लिए आज एक टारगेट फिक्स किया है। यदि आप अपना भरपूर प्यार बनाए रखेंगे तो मुझे उम्मीद है कि ये टारगेट पूरा हो जाएगा कि बच्चों आज की क्लास में लगभग 100 बच्चों का टारगेट पूरा होना चाहिए। बच्चे 100 लाइव होने चाहिए। यदि आप मुझे अपना इतना प्यार देंगे तो मैं यह समझूंगा कि मेरे बच्चे वाकई में बहुत प्यार करते हैं। तो जरूर करें इसको। खुशी यादव कह रही हैं यस सर। तो बच्चे कम से कम आज 100 बच्चे लाइव होने चाहिए। यदि आप मुझे भरपूर प्यार करते हैं तो जरूर बच्चों एक बार शेयर करें और कम से कम 5-5 बच्चों को जोड़ने का कार्य करें। आपसे मैं बहुत छोटी डिमांड कर रहा हूं। एकलव्य को देखा जाए प्यारे दोस्तों, मैंने क्या कहा था, मैंने कल शाम की क्लास में आपको बताया था कि एकलव्य जिसने कभी गुरु से शिक्षा ग्रहण नहीं की, एक जो मूर्ति बना ली थी, गुरु की मूर्ति से ही शिक्षा ग्रहण कर ली। और जब गुरु सामने आए उन्होंने अंगूठे को मांग लिया दाहिने हाथ का, तो उसने दाहिने हाथ के अंगूठे को दान कर दिया। और मैं तो तुम लोगों से सिर्फ और सिर्फ यही मांग रहा हूं कि 5-5 बच्चों को ऐड करके आज का मेरा टारगेट है वह पूरा कर दो। बच्चों प्लीज 100 बच्चे लाइव करने आप लोगों के, ये आपकी ड्यूटी है। और देख रहा हूं इस ड्यूटी को पूरा करने में आप मेरी कितनी मदद करेंगे। जल्दी से कमेंट करके बता दो कि कितने बच्चे ऐसे हैं जो इस टारगेट को पूरा करने में मेरी मदद कर रहे हैं। एक बार जरूर बच्चों कमेंट करके बताओ कि मैं करूंगा और अभी करवा दो। और तब तक मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देख रहा हूं। बच्चों मुझे भरोसा है कि आप निराश नहीं करेंगे, ठीक है ना। आप बिल्कुल भी निराश नहीं करेंगे। क्लास को शेयर कर दो और शेयर करके जोड़ने का कार्य कर दो बच्चों। बस 100 बच्चे लाइव हो जाएं ओनली, बस, ठीक है ना। देख रहा हूं मेरे बच्चे मुझे निराश नहीं करेंगे, ये मेरा पूरा भरोसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, लीजिए। लो दोस्तों इसको सॉल्व करो। 17 बच्चों की एक पंक्ति में हेमा बाएं से 11वें स्थान पर है और मोहन दाएं से 17वें स्थान पर है। यदि अपने स्थान बदल लें तो हेमा बाएं से 13वां होगा, मोहन की दाएं से नई स्थिति क्या है। तो जल्दी से इसको कमेंट में आंसर दो। और बच्चों जो मैंने आपसे कहा है उस कार्य को पूरा करने का जल्दी काम करेंगे सभी। देख रहा हूं सबसे पहले आंसर कौन देगा। सबसे पहले किस बच्चे का आंसर आएगा। देखिए लो इस क्वेश्चन को देखो बच्चों। क्वेश्चन कह रहा है बच्चों की एक पंक्ति में हेमा बाएं से कहूं तो लेफ्ट से हेमा यहां पर है और हेमा कौन से स्थान पर है। इधर देखो ये है हेमा, कौन है हेमा, लेफ्ट से कौन से स्थान पर है 11वें स्थान पर है, ठीक है। अब यहां पर कह रहा है और मोहन दाएं से 17वें स्थान पर है। इधर से देखा जाए तो राइट से जो मोहन है वह कौन से स्थान पर है 17वें पर है दोस्तों। अब कह रहा है बे स्थान पर है,
यदि अपने स्थान बदल दें, अपने स्थान बदलने का मतलब अब क्या है, तो देखो जो हेमा है, हेमा की जगह पर कौन आ जाए, मोहन, और मोहन की जगह पर कौन आ जाए, हेमा। तो क्या कह रहा है, तो हेमा बाएं से 13वां होगा, यानी कि हेमा बाएं से 13वां होगा। तो इसका मतलब अभी बाएं से 11 है, तो यहां पर इन दोनों के बीच में इधर से इस पॉइंट की बात करूं तो कितना होगा, तो 11 यहां से यहां तक 11 है, और यहां से यहां तक कितना हो रहा है, 13। तो यहां पर कितने बच्चे होंगे, 2 होंगे। तो इसने क्या कहा है कि मोहन की दाईं ओर से नई स्थिति क्या होगी। तो बच्चे कुछ नहीं सोचना है, माइक्रो सेकंड का क्वेश्चन है कि दाएं से जब मोहन की स्थिति यहाँ पर 17 थी तो 2 इधर और बढ़ गया, तो ये बताओ कि यहाँ पर कितना प्लस हो जाएगा। तो 17 थी, 2 व्यक्ति और ऐड हो गए तो कितना हो गया, 19 हो गया। कितना हो गया, 19। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। क्या बच्चों आप लोग मेरी इस बात को समझ पाए या नहीं? यदि समझ गए तो यस लिखिए, और यदि नहीं समझे तो नो लिखिए। मैं एक बार फिर से समझाऊंगा, बट मेरे लाडलो जो मैंने कहा है उस टारगेट को पूरा कर दो, बस मैं समझ जाऊंगा कि बच्चे मुझे बहुत बहुत प्यार करते हैं, बहुत बहुत लव करते हैं। जल्दी से मेरे प्यारे बच्चे हैं, निराश नहीं करेंगे, ठीक है ना। विवेक यादव, अभिषेक प्रताप, खुशी यादव। बच्चों मुझे ऐसा लग रहा है कि आप आज निराश ही करके रहोगे क्या। कल भी मैंने आपसे बोला था कि बच्चों 100 बच्चों का टारगेट पूरा करना है। यादव संदीप, जय हिंद, जय हिंद भैया जी। सभी भाइयों से अनुरोध है कि लगभग 100 बच्चे आज लाइव होने चाहिए। देख रहा हूं कौन कौन अपना भरपूर प्यार देने वाला है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान देंगे। विवेक भैया कह रहे हैं कि साफ नहीं दिखाई दे रहा है, तो भैया मैं इस पीडीएफ के लिए आपसे माफ़ी चाह रहा हूँ। ये पीडीएफ जो है थोड़ा सा जो ये वर्ड है स्मॉल में है, मैंने इस पीडीएफ को और बड़ा करवा दिया है, ठीक है। तो आप टेंशन नहीं लेंगे, आगे जो आने वाला पीडीएफ है वो इससे बड़ा होगा और कलर भी चेंज होगा, तो आप टेंशन ना लें बिल्कुल भी, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन को देखेंगे सभी बच्चे। लो नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे सामने उपस्थित है, ये है, चलो करेंगे इसको। मैं देख रहा हूं सबसे पहले इसकी आंसर कौन करने वाला है, इसका आंसर सबसे पहले कौन देने वाला है, जल्दी से देखेंगे सभी बच्चे। मैं कमेंट में इंतजार कर रहा हूं कि सबसे पहले कौन। यादव संदीप, बहुत बहुत प्यार भैया आपका। जो संदीप भैया हैं बोल रहे हैं आपकी क्लास लेकर बहुत ही अच्छा लगा डीपी सर जी। जी भैया आपका मोस्ट वेलकम है, आप डेली आइए। हम आपसे वादा कर रहे हैं कि रीजनिंग में ऐसा कोई चैप्टर नहीं होगा जो आप माइक्रो सेकंड में नहीं करेंगे, बट रेगुलर आना भैया, ठीक है ना। चलो आज का जो पीडीएफ है बच्चों, मैं इसके लिए बहुत बहुत सॉरी, माफ़ी चाह रहा हूँ क्योंकि ये छोटा टाइप है। चलो यहाँ पर देखेंगे, ये कह रहा है कि छात्रों की एक पंक्ति में रमेश बाएं से 16वें स्थान पर है और मोहन दाएं से, यानी कि यहाँ पर देखो रमेश बाएं से, रमेश की बात करूं बाएं से तो ये लेफ्ट है, और लेफ्ट से रमेश, रमेश कौन से स्थान पर है साथियों, तो यहाँ पर ये 16वें स्थान पर है। कौन से पर है, 16वें स्थान पर है। और मोहन दाएं से 8वें स्थान पर है, जो मोहन है वह दाएं से 8वें स्थान पर है। क्या आप इस बात को समझ पाए? बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे दोस्तों। लेकिन इसने क्या कहा, जब ये दोनों अपना स्थान बदल लें, यानी कि रमेश के स्थान पर मोहन आ जाए और मोहन के स्थान पर रमेश आ जाए, ठीक है ना, बदल लेते हैं तो रमेश बाएं से 33वां हो जाता है, यानी कि बाएं से रमेश 33वां, यहां पर 16वां है, और जब इस पॉइंट पर आ गया, यहां पर
यहां से तो 33वां हो गया। तो बच्चों 16 में मैं कितना ऐड करूं कि यहां पर ये 33 हो जाए। तो ये पता है तुम लोगों को, यहां पर ये तो इसका पॉइंट जो है वो 16 है, लेकिन इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जा रहा है तो यहां पर कितने ऐड हो जाएंगे, तो 17। 17 को यदि मैं 16 में ऐड कर दूंगा तो 33 हो गए। कितने हो गए, 33 हो गए, 33वां हो जाता है। तो पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं। तो दोस्तों एक बात बताओ, मैं ये कहूं, क्या कहूं कि मुझे यहां पर रमेश की लेफ्ट से स्थिति पता करूं तो लेफ्ट से कितनी हो रही है, 33 हो रही है। कैसे, 16 और 17। और राइट से पता करूं तो राइट से आप लोगों को पता है कि 8 हो रही है। बोलो हाँ या ना, जल्दी से बताओ मुझे कमेंट करके, क्या यह बात बिल्कुल सही है या गलत, जरूर बताएं बच्चे। बहुत अच्छे से आप लोग समझ पा रहे होंगे इस बात को। विवेक भैया ये तो आपका प्यार है जो आप इतना प्यार दे रहे हैं, ठीक है ना। आप बहुत सभी बच्चे प्यार देते हैं। चलिए, बट बच्चों मैंने आप लोगों के सामने एक छोटा सा टारगेट रखा है भैया, यदि आप मुझे अपना प्यार देंगे और 100 बच्चे लाइव करेंगे तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया रहेगा, बहुत बहुत प्यार रहेगा, ठीक है ना। तो चलो यहाँ पर टोटल निकालेंगे। तो टोटल निकालने के लिए आप क्या करेंगे, तो मैंने ये वाली बात आपको पिछली यानी कि आज से जो तीसरी क्लास है उसमें बताई थी। पहली वाली में क्या बताई थी कि जब लेफ्ट से किसी व्यक्ति का स्थान पता है और राइट से पता है तो टोटल निकालने के लिए आप क्या करेंगे कि टोटल निकालने के लिए आप लेफ्ट से स्थान प्लस राइट से स्थान करके -1 कर देंगे। तो यहाँ पर ये कितना हो रहा है, तो ये आप देखेंगे यहाँ पर आपका 8 और ये 1 हो गया। उसके बाद ये कितना हो गया दोस्तों, ये 4 यानी कि -1 कर देंगे। तो यहाँ पर जो पंक्ति में संख्या होगी वह कितनी होगी, 40 होगी। उम्मीद करता हूँ आप लोग इस बात को अच्छे से समझ पाए होंगे। प्यारे भाई, प्यारे साथी, प्यारे सखा, तो बहुत ही सुंदर सभी बच्चे बहुत बहुत प्यार दे रहे हैं। आप सभी बच्चों को बहुत बहुत आई लव यू। सभी बच्चों को इसी तरह से जुड़े रहें, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखेंगे सभी बच्चे और यहाँ पर ध्यान देंगे। शंकर वाला क्वेश्चन ये आ गया आपका और इसमें देखेंगे बच्चों क्या है। देखो, एक पंक्ति में शंकर का स्थान बाएं से 24वां है जबकि मयंक का स्थान दाएं से 18वां है। यदि मयंक शंकर के बाईं ओर है और इनके बीच कुल 5 व्यक्ति हैं तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जल्दी से कमेंट करके पहले आप लोग बताओ कि इसका करेक्ट आंसर क्या है, उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इसका सही आंसर, सही जवाब किसने दिया है। तो जल्दी से कमेंट करके बताएंगे सभी बच्चे, सभी भाई, सभी बंधु, सभी सखा, जल्दी से एक बार कमेंट करेंगे सभी। एक बार सभी भाई बंधु कमेंट करके मुझे इसका आंसर देंगे। अभिषेक प्रताप ने आंसर दिया है सी। और कोई भाई बंधु जो इसका आंसर देना चाहे। विवेक भैया आंसर दे रहे हैं 35। और कोई भाई जो आंसर जिसने निकाल लिया हो, जल्दी से। तो देखो एक बार इस क्वेश्चन को, हैं देखेंगे क्या कह रहा है। एक पंक्ति में शंकर का स्थान बाएं से 24वां है। शंकर का स्थान बाएं से कहूं, लेफ्ट से कौन सा है दोस्तों, 24वां है। किसका, शंकर का। किधर से, लेफ्ट से, ठीक है ना। उसके बाद कह रहा है जबकि मयंक का स्थान दाएं से 18वां है। मयंक का जो स्थान है वह दाएं से कौन सा है, दाएं से मयंक का। तो मयंक का दाएं से स्थान जो है 18वां है दोस्तों। कौन सा है, 18वां। लेकिन एक बात बताओ मुझे,
मयंक का 18वां है, यदि मयंक शंकर के बाईं ओर है, शंकर के बाईं ओर है तो इसका मतलब इधर ही तो होगा बाईं ओर। तो यहां पर मैं देखूं कि जो मयंक है वो यहां से इधर जाएगा और यहां लगभग यहां पर मान के चलते हैं कि यहां पर बैठा हुआ है। कौन बैठा है? मयंक बैठा है, ठीक है ना। अब क्या कह रहा है कि और इन के बीच कुल 5 व्यक्ति हैं। मयंक और शंकर के बीच में कुल कितने व्यक्ति हैं? 5। मैंने कहा 1 2 3 4 5 व्यक्ति इन लोगों के बीच में बैठ गए। कितने बैठ गए? 5 व्यक्ति इन लोगों के बीच में उपस्थित हैं। अब सुनो इसने क्या कहा, तो इस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। तो मुझे एक बात बताओ दोस्तों, मैं यहां से क्या कह रहा हूं, इसका दाईं ओर से मोहन का स्थान कितना है? तो आप ये कहेंगे कि दाईं ओर से जो मोहन का स्थान है वह 18 है। बोलो हाँ या ना। बहुत अच्छे से आप इस बात को जान रहे होंगे कि जो मोहन का स्थान दाईं ओर से है वह 18 है। जल्दी से कमेंट में यस या नो लिख के बताओ, क्या आप इतने पॉइंट को समझ पाए या नहीं। बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे प्यारे साथियों, है ना। पीछे का दिया था जीप। अगला देखो आगे यहां से, तो यहां पर तुम लोगों को पता है कि जब मोहन का स्थान राइट से दे दिया तो मैं लेफ्ट से देखूं कि यहां से लेकर के कहां से, यहां से लेकर यहां तक 24 व्यक्ति हैं। तो मैं यहां पर मोहन का स्थान लेफ्ट से नहीं निकाल सकता? बिल्कुल निकाल सकता हूं। कैसे? क्योंकि जब यहां शंकर 24वें स्थान पर है तो ये जो व्यक्ति होगा, क्या इसका स्थान 23 नहीं होगा? बिल्कुल होगा दोस्तों। जब यह 23 पर है तो इसके बाद ये कितने पर होगा? 22 पर। और ये कितने पर होगा? 21 पर। ये होगा 20 पर। ये होगा 19 पर। जब ये मोहन होगा तो ये लेफ्ट से भी कितना होगा? तो ये लेफ्ट से भी 18वां होगा। कौन? मोहन दोस्तों लेफ्ट से भी 18 है और राइट से भी 18 है। जब दोनों ही तरफ से आपको किसी व्यक्ति की स्थान वैल्यू पता हो तो आप क्या करेंगे? टोटल निकालने के लिए, कुल निकालने के लिए आप क्या करते थे? तो मैंने बताया था कि लेफ्ट से स्थान प्लस राइट से स्थान और दोनों में से -1 कर देते थे। तो ये कितना हो गया? यानी कि 36 - 1 यानी कि 35। आंसर 35 आएगा और ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा? ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। तो जिन बच्चों ने ए आंसर दिया है वह बिल्कुल सही है, बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। आप लोगों को बहुत बहुत प्यार। और आप लोगों से ये भी कहना है दोस्तों कि एक बार क्लास को जरूर शेयर करें और जो मैंने आप लोगों के सामने टारगेट रखा है उस टारगेट को जरूर पूरा करें, जरूर पूरा करेंगे। चलिए बच्चों, तो देखिए मैंने आप लोगों को यहां पर 19 क्वेश्चंस करवा दिए। किसके? आप लोगों को रैंकिंग टेस्ट के, रैंकिंग टेस्ट। और रैंकिंग टेस्ट में अगला क्वेश्चन है आपका, ये देखेंगे और यहाँ पर इसको किस तरह से आप लोग करेंगे देखेंगे। कौन बच्चा इसका आंसर सबसे पहले देने वाला है? ये कह रहा है, देखो लल्लू राम जैसा क्वेश्चन इसने दे दिया। एक पंक्ति में राम का स्थान 10वां तथा दाएं से 15वां, बताइए इस पंक्ति में कुल कितने हैं? तो भाई ये तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। कैसे? राम का स्थान तुम्हें पता है कि बाएं से दे दिया कितना? 10 और लेफ्ट राइट से दे दिया 15वां। मैंने कहा था बच्चे जब कुल की बात करता है तो कुल संख्या निकालने के लिए आप कुछ नहीं करेंगे, लेफ्ट से प्लस राइट से वैल्यू रख के -1 कर देंगे और यह कितना हो गया? 25 - 1 इज इक्वल टू 24। क्या आप लोग इस बात को समझ पाए या नहीं समझ पाए? तो जरूर समझ पाए होंगे। और ऑप्शन बिल्कुल कौन सा सही होगा? ऑप्शन इज द 24 बिल्कुल ट्रू है, बिल्कुल सही है। विवेक भैया ने बहुत अच्छा आंसर दिया है। ललित यादव बहुत सुंदर जवाब दे रहे हैं। अभिषेक प्रताप भी बहुत सुंदर जवाब दे रहे हैं। बहुत बहुत प्यार आप सभी बच्चों का।
तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे सभी बच्चे, और नेक्स्ट क्वेश्चन को क्या कह रहा है उसको भी देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आप लोगों के लिए, ये है एक पंक्ति में, जल्दी से आंसर करो इसका। लो, एक पंक्ति में सचिन का स्थान बाएं से 15वां तथा दाएं से 25वां है। बताइए इस पंक्ति में कुल लड़के व्यक्ति कितने हैं। तो जल्दी से देखूंगा इसका आंसर कौन देगा, जल्दी से इसमें आंसर कौन देगा। तो सबसे पहले गौतम सिंह आंसर कर रहे हैं बी। गौतम सिंह आंसर कर रहे हैं बी। ललित 39, अभिषेक 24। एक बार देख लो सभी साथी, इसको एक बार देख लो साथियों। गौतम सिंह ने भी 39 आंसर किया है। देखो बच्चों, यहां पर देखने योग्य और समझने योग्य बात क्या है, और यह क्वेश्चन इंपोर्टेंट भी है। और क्या है इसमें सुनिए, यह कह रहा है एक पंक्ति में सचिन का स्थान बाएं से 15वां है तथा दाएं से 25वां है। तो मुझे ये बताओ, आपने बाएं से लिख लिया 15वां और इधर से लिख लिया 25वां, ठीक है ना। अब आप कह रहे हैं बताइए इस पंक्ति में कुल लड़के व्यक्ति कितने हैं। तो बच्चे यहां पर ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। पूछो क्यों? क्योंकि जब यह पंक्ति में ये कहेगा कि लड़के व्यक्ति कितने हैं, तो आप लोगों को ये तो बताया नहीं गया कि उतनी इसमें महिलाएं थी, इतने उसमें बच्चे थे, इतने लड़के थे। तो यहां पर यदि एक ही बात के ऊपर लाइन की बात करता है, या लड़के की लाइन कितनी है या औरतों की लाइन कितनी है, लड़कियों की लाइन कितनी है, तो आप इसमें एक ही ऑप्शन टिक करेंगे, और वह ऑप्शन है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, अन्यथा ये नहीं होगा। तो आप इसको ज्ञात नहीं कर सकते। क्या लिखेंगे? ज्ञात नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। तो बच्चों ये बताओ, क्या आप लोगों को यह बात समझ में आई कि नहीं? प्यारे भाइयों, प्यारे दोस्तों, प्यारे मुन्नों, कमेंट करके जरूर बताएं, जरूर बताएं। कोई मंजिल नहीं जचती, सफर अच्छा नहीं लगता। कोई मंजिल नहीं जचती, सफर अच्छा नहीं लगता। घर लौट भी जाऊं तो घर अच्छा नहीं लगता। करूं मैं कुछ भी दुनिया को तो बस अच्छा ही लगता है, पर मुझे तेरे बिना ये वर्दी कुछ अच्छा नहीं लगता। मुझे तेरे बिना ये वर्दी कुछ अच्छा नहीं लगता। बच्चों आप लोग इस क्वेश्चन को समझ पाए या नहीं? जल्दी से एक बार कमेंट में यस या नो लिखेंगे, मैं एक बार फिर आपको एक्सप्लेन करूंगा। अच्छा, गौतम सिंह बोधगया से हैं, बहुत सुंदर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं भाइयों आप लोगों को बता दूं कि फिरोजाबाद फिजिकल एकेडमी एक ऐसा संस्थान है जो भारत की समस्त बेटियों को निःशुल्क शिक्षा देने का कार्य कर रहा है। तो आप लोगों को मैं बताऊं कि बच्चे यहाँ पर आप ये टेंशन मत लेना कि आज ये पीडीएफ है, इसमें टाइपिस्ट ने थोड़ी सी हल्की सी ये डाउटली प्रॉब्लम कर दी है, क्या कि इसमें छोटा छोटा टाइप कर दिया है। तो अगला जो पीडीएफ होगा बच्चों, उसमें मैं आपसे वादा कर रहा हूँ कि ये आप लोगों को बिल्कुल निश्चिंत रहिए, बहुत अच्छे से दिखाई देगा, ठीक है ना। बहुत बहुत सुंदर। विवेक यादव ने आंसर दिया है, हाँ जी सर, बिल्कुल बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। ललित यादव, और उसके बाद बिल्कुल ललित ने आंसर दिया है, बहुत सुंदर। ज्ञात नहीं कर सकते, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर जी। गौतम भैया मोस्ट वेलकम है आपका, ठीक है ना। आप रेगुलर आइए, औरों को भी लेकर आएं। तो बच्चों मैं आपसे बस आज के लिए इतना ही कहूँगा कि रैंकिंग टेस्ट की जो क्लास है वो आप लोगों की यहीं पर स्थगित होती है। मिलेंगे ठीक शाम 8 बजे आपके अपने YouTube चैनल फिरोजाबाद स्टडी पॉइंट पर, जो वहाँ पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस चल रहे हैं आपके, जिसमें सेट चल रहा है आपका यूपी पुलिस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। तो आप लोग जरूर शाम को 8 बजे जुड़ें, और 8 बजे से पहले आप लोगों को पता है कि मैथ की क्लास होती है,
तो अभी आपकी जस्ट मैथ की क्लास स्टार्ट होगी, तो आप लोग जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें। सभी बच्चे रेगुलर क्लास में जुड़ते रहें, औरों को भी जोड़ते रहें। तब तक आप सब बहनों को, भाइयों को मेरी तरफ से बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद, और जल्दी से जल्दी आप लोगों का जॉब लगे, मेरी यही भगवान से कामना और आराधना। सभी बच्चों को जय हिंद, जय भारत।